हेलो नमस्कार, आप लोग को फानिंग में स्वागत है। यहाँ पर बात करेंगे यूपी के टेट ऑनलाइन फॉर्म के यानी उसके प्रवेश परीक्षा के जो आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है उसके बारे में बात की जाएगी। यूपी के टेट है क्या, उसके बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सभी चीज़ों की बात की जाएगी। बाकी अगर आपको और कोई समस्या तो हमें व्हाट्सअप करिएगा। व्हाट्सअप नंबर आपका है 9170 788 और 397 9170 788 397। इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। कोई भी आपको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित कोई भी समस्या हो तो उसको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, या तो व्हाट्सअप हमें कर दीजिएगा। शुरू करेंगे और देखेंगे यहाँ पे बात तो भाई क्या क्या है क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा है ना। तो पहली बात कि यूपी कैडेट है क्या, तो यूपी कैडेट जो है उत्तर प्रदेश यहाँ पे स्टेट के द्वारा एक कराई जाती है प्रवेश परीक्षा, जो कि किसमें कृषि यानी कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट के रूप में कराई जाती है। ओके, तो यहाँ पे इसके बारे में बात की जाएगी और देखा जाएगा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें आयोजित जो भाग लेने वाली यूनिवर्सिटी कौन कौन सी होती हैं देख सकते हैं। इसमें जो यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती हैं तो आपका चंद्रशेखर आज़ाद होती है, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि कहाँ पे, कानपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका कृषि प्रौद्योगिकी मेरठ में है। नरेंद्र देव कृषि प्रौद्योगिकी कुमारगंज यानी अयोध्या फरीदाबाद आपका फैजाबाद है। और बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में है। यूपी का एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा, ये भी आपको ध्यान रखना है। और बाकी जो है अभी आपका ये पेपर जो है पेन और पेपर टेस्ट यानी ऑफलाइन होता है, जो कि 3 घंटे का होता है। आगे बात करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि इसको मतलब अगर आप इंटर करके आ रहे हैं तो बीएससी में जाना है तो आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि आप जो है प्रीवियस में क्या क्या किए रहे हैं, तो आप घुस सकते हैं यहाँ पर। बीएससी ऑनर्स में जैसे एग्रीकल्चर बीएससी ऑनर्स, हॉर्टिकल्चर बीएससी ऑनर्स, फॉरेस्ट्री के लिए आपको क्या होना चाहिए 12 में आपका जो आपका 12th है उसमें आपका एग्रीकल्चर साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो यानी पीसीबी ग्रुप। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम यानी आपका पीसीबी हो, पीसीएम हो या पीसीएमबी हो, इन सब सब्जेक्ट के साथ अगर आप क्वालिफाई हैं 12 तो आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए अवेलेबल हैं। अगर बात की जाए फिशरीज के लिए वीएफएससी के लिए, तो कैंडिडेट जो है आपका 12 में पास होना है किसके साथ, एग्रीकल्चर के साथ, या साइंस फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी पीसीबी हो, या तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या बायोलॉजी इनके साथ क्वालिफाई हो तो आपका किस में जा सकता है, वो फिशरीज में जा सकता है। बीएससी ऑनर्स की बात किया, होम साइंस, ये देखिए सबसे पहली बात तो ये केवल लड़कियों के लिए होता है। होम साइंस वाला जो है केवल लड़कियों के लिए होता है। तो इसमें आर्ट स्ट्रीम विद होम साइंस पीसीबी पीसीएम पीसीएमबी एग्रीकल्चर साइंस सब्जेक्ट टू एलिजिबल फॉर यूपी कैडेट एग्जाम, ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन ऑप्शन फॉर दिस कोर्स। अभी तक तो यही चल रहा है। अगर किसी कोई परिवर्तन हो तो आप लेकिन एक बार ज़रूर, जैसे देखिए अभी यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, हो सकता है कोई परिवर्तन अगर हो, मान लो परिवर्तन तो होने वाला नहीं है, लेकिन अगर कोई परिवर्तन इससे कि जब आपका एग्ज़ाम के लिए नोटिस आएगी तो उसको ज़रूर एक बार देखिएगा, ठीक है, ताकि वहाँ पर चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँ। कोई समस्या होती है उसको कमेंट जरूर करिएगा। आगे एज लिमिटेशन की अगर बात की, अभी देखिए बीएससी की बात की, एमएससी वालों की अभी बात की जाएगी बाद में। आपका 16 ईयर्स जो है मिनिमम एज और यहाँ पे 22 ईयर्स जो है बीएससी के लिए आपका मैक्सिमम होना चाहिए। हाउएवर वीबीएससी कोर्सेज, वीबीएससी के लिए यानी वेटनरी साइंस की बात की जाए तो वहाँ पे कितने 17 जो है मिनिमम और 25 जो है मैक्सिमम होने यानी 25 ईयर्स। ओके, याद रखिएगा। और एससी एसटी जो कैंडिडेट होते हैं, एससी एसटी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट कैटेगरी हैव एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर फॉर एनी कोर्स दे अप्लाई। तो जो एससी एससी और ओबीसी होते हैं उनको कितना 5 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, याद रखिएगा 5 साल का। अदर लाइक्स एमएससी एमटेक एमबीए एमबीबीएस वीबीएटी प्रीवियस डिग्री उनको चाहती है। अब यहाँ पे इंटर वालों के था तो बीएससी में घुस रहे हैं पहली बार, तो उनको जैसे ही आप बीएससी एग्रीकल्चर में घुस जाते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन सभी दिखने लगते हैं कि एमएससी में क्या क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो आपके प्रीवियस क्लास के ऊपर हो जाता है। यहाँ पे आगे बात की जाए निगेटिव मार्किंग की, निगेटिव मार्किंग ईच कर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क विल बी डिडक्टेड। देखिए अगर आपका एक आंसर क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपका 1 नंबर काट दिया जाता है। ओके, और अगर आपका राइट आंसर होता है तो उसके लिए कितने 3 मार्क्स दिए जाते हैं, ठीक है, अवॉर्डेड किया जाता है। स्टेट लेवल एग्जाम है, एग्जाम मोड जो ऑफलाइन है, पेन पेपर कह सकते हैं, 1 साल में एक बार होता है केवल। एग्जाम का समय कितना है 3 घंटे का और क्वेश्चन कितने हैं तो 200, मार्क आपके कितने 600। यहाँ पे निगेटिव भी आपका है 1 मार्क विल बी, मतलब 1 मार्क काटा जाएगा और एक सही के लिए आपको 3 मार्क दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे बात की जाएगी कोर्स ऑफ यूजी, मतलब यूजी में कौन कौन से कोर्स हैं। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, होम साइंस, वीबीएससी वेटनरी साइंस और वीएफसी यानी फॉरेस्ट्री की बात की, बीटेक बायोट। देखिए आप बीटेक यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, बायोटेक से। बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग।
ये सब कोर्स आपके जो हैं मेजर कोर्सेज हैं किसके लिए, यूजी के लिए, अंडर ग्रेजुएट। अब यहाँ पे बात करेंगे यूपी कैडेट एग्जाम डिटेल्स फॉर पीजी कोर्सेज के लिए। अब पीजी के लिए आपको कौन हो, जो बीएससी आपका कंप्लीट किया होगा और रिलेटेड आपके कोर्सेज सभी पता होते हैं, तो इनके लिए ज़्यादा आपको डिटेल्स में नहीं, इनको आपको केवल बता देना है कि भाई कौन कौन से किसके लिए कितना क्वेश्चन क्या है, ये चीज़ें। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आपका मोड ऑफलाइन होता है सभी के लिए, एमएससी कम्युनिकेशन एंड होम साइंस जो लड़कियों वाला होता है इसके लिए ऑफलाइन, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी ऑफलाइन, बीएससी ऑफलाइन, और एमएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वो भी ऑफलाइन होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए मोड ऑफलाइन सभी का होगा। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एमसीक्यू 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 यानी मल्टीपल क्वेश्चन ऑफ चॉइस। नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 सभी के लिए हैं। टोटल मार्क्स 600 हैं। देखिए एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका सब्जेक्ट जो है डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम कितने होते हैं, 3 घंटे का सभी के, 3 घंटे यहाँ पे आपका दे रखा है। टोटल मार्क्स 600, 3 घंटे का समय है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200। ओके, बढ़ेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पे जो पीजी है उसके लिए कौन कौन से कोर्स हैं। यहाँ पे कोर्स है एमएससी एग्रीकल्चर, बाकी और कोर्सेज यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया और आपका मतलब ये सब कोर्सेज आपको बाद में देख लेना है। ये मेजर हमने कोर्सेज क्यों लिखे हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, ठीक है। बाकी कोर्सेज आप देख लीजिएगा थोड़ा। होम साइंस है, वेटनरी, हॉर्टिकल्चर, एमबीएससी और एमटेक यहाँ पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी और एमबीए एग्री। देखिए एमबीए भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ओके, एग्री बिजनेस हो जाता है। लास्ट जो है कि डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप अगर पहली बार मतलब 12 से आके सीधे बीएससी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको क्या होगा, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको चाहिए। एमएससी में जाएंगे तो भी आपको चाहिए, लेकिन एमएससी तक आते थे आपको सारी जानकारी हो जाती है। लेकिन आप जैसे ही 12 पास करके आते हैं, गाँव से आते हैं या कहीं से भी, तो आपको थोड़ा समस्या होती है। तो एक ईमेल आईडी आपको चाहिए, एक आपका मोबाइल नंबर, एक फ़ोटोग्राफ विद डीओपी यानी डेट ऑफ फोटो, यानी किस दिन आपने फ़ोटो खिंचवाया है। देखिए उस पर फ़ोटो आपका जैसे कि आपका इस प्रकार से फ़ोटो रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ नीचे जो है उसका डीओपी लिखा रहना चाहिए, यानी डेट ऑफ फोटो, यानी किस दिन को जारी हुआ था। तो आपका एक स्लेट दिया जाता है, उसी पर नाम सहित लिखा होता है, याद रखिएगा नाम सहित लिखवाना रहेगा। जैसे यहाँ पर आपका नाम लिखा, जैसे कि मेरा नाम आशीष है, तो ऐसे आपका नाम लिखा और नीचे आपका डीओपी लिखा रहेगा, यानी किस दिन वो जारी हुआ था। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा, नाम नीचे रहेगा पहले, जैसे मैं अपना नाम लिखता आशीष कुमार बिंद, ठीक, आशीष कुमार हो गया। उसके बाद नीचे आपका ऐसा DOP लिखा रहेगा, तो यहाँ पे आपका जितनी भी जो तारीख रहेगी उस तारीख को यहाँ पे लिखा जाएगा नीचे। इसका ध्यान रखिए, ऐसे आपको खिंचवाना, स्लेट पर आप खिंचवाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा चेहरा रहेगा, ये आपको मुस्कुराते हुए चेहरा आ जाएगा ऐसे। और इधर आपका क्या होगा, नीचे आपके जो है यहाँ पे नाम रहना चाहिए और DOP रहना चाहिए। याद रखिएगा ऐसा फ़ोटो ही लेगा, नहीं तो और फोटो दोबारा नहीं लेगा। आपके आधार कार्ड वगैरह में जो करेक्शन हो उसको करा लीजिएगा, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो किसके हिसाब से काउंट की जाएगी, हाई स्कूल के मार्कशीट के हिसाब से काउंट की जाएगी। कास्ट सर्टिफिकेट, आप अगर SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मस्ट चाहिए, याद रखिएगा। डोमिसाइल, उत्तर प्रदेश के आप निवासी ये आपको चाहिए, डोमिसाइल निवासी चाहिए। भाई आप उत्तर प्रदेश के निवासी कैसे कहे जा सकते हैं, जब तक आप उसका सर्टिफिकेट नहीं दिखाएंगे, प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे, तब तक आप यहाँ के निवासी नहीं कहे जाएंगे। डोमिसाइल आपको चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। और आपका आय आपका लगेगा वो आपके इनकम के ऊपर वहाँ पे होगा वो फॉर्म के समय, लेकिन मस्ट आपका कास्ट और डोमिसाइल आपका है, क्योंकि इन दोनों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। प्रीवियस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, मतलब जैसे कि इंटर करके आए हैं तो इंटर का, आप MSc के लिए जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर यानी BSc जो किए हैं उसके लिए हो जाएगा, जो भी BSc में किए, बायोटेक किए, कुछ भी किए हैं। PhD के लिए जाए तो MSc, जो भी रहेगा आपका प्रीवियस चाहिए। और डिसेबिलिटी आपका मतलब जैसे कि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें इतनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपका जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। और कोई समस्या होती है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो उसको जो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फनी अमिता से। थैंक यू।